हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो जैसे देखिए आज हम बताने वाले हैं कल जो एसएससी जीडी का या ग्रुप डी का जो ऑफलाइन टेस्ट लिए थे उसी क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सब क्वेश्चन अपने हाथ में रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। सब बैठो। जैसे दिया हुआ है ना, फर्स्ट पहला दिया हुआ क्या ना, हवा जहाज आकाश। तो हवा जहाज कहाँ उड़ती है? आकाश में। ठीक है, तो उस तरह से क्या गाड़ी कहाँ चलती है ना, सड़क। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, एकदम ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, कथन में क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सभी मेंढक कछुआ है। ये मेंढक लिखेंगे, ये मेंढक हुआ। सभी मेंढक क्या है ना, कछुआ। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, यानी मगरमच्छ आपका अलग। रुको एक मिनट, यहाँ हम लिखते हैं। मगरमच्छ आपका क्या हो गया ना, अलग हो गया। ठीक है, मगरमच्छ क्या हो गया ना आपका, अलग हो गया। कुछ मगरमच्छ हाथी है, मगरमच्छ का कुछ भाग लेंगे। ये क्या है ना, हाथी। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, पहला वाला क्या दिया ना, सभी मेंढक कछुआ। जितना मेंढक सब क्या है ना, कछुआ है। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ का फिगर आपका अलग। फिर लिखा हुआ कुछ मगरमच्छ आपका हाथी है। अब निष्कर्ष में जाते हैं। कुछ कछुआ मेंढक है, बोल रहा है कुछ कछुआ मेंढक है। सही बोल रहा है ना, देखो कछुआ ही पूरा यहाँ से यहाँ कछुआ है, कछुआ का कुछ भाग क्या है ना, मेंढक है। ये एक नंबर क्या है ना, सही है। ठीक है, दूसरा फिर बोल रहा है कोई मगरमच्छ मेंढक नहीं है। कोई भी मगरमच्छ, देखो कोई भी मगरमच्छ मेंढक है क्या, नहीं। यानी ये भी सही बोल रहा है, यानी दोनों आपका सही है। ठीक है, चलने देना। तीसरा क्वेश्चन फिर उसी टाइप से, इसको बनाना है तो बना लीजिए। बना लिया इसको। ठीक, आ जाओ। दूसरा देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर है सभी घोड़े भैंस है। सभी घोड़े जितने भी क्या है ना, घोड़े, ये घोड़े मान लिए। सभी घोड़े क्या है ना आपका, भैंस है। सभी भैंस घास है। जितना भी भैंस है, सभी भैंस आपका क्या है, घास है। तो बोल रहा कि सभी घोड़े घास है। सभी घोड़े घास है, जितना भी घोड़ा है ये कहाँ है, घास के अंदर ही है कि नहीं। यानी एक नंबर क्या बोल रहा है आपका, सही है। सभी घास घोड़े हैं, जितने भी घास है। देखो इधर यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, घास। सभी क्या, घास का जितना भी भाग है सभी क्या घोड़ा है, घोड़ा तो एक कुछ भाग है ना। यानी आपका 2 नंबर जो क्या है ना, गलत। एक सही है आपका, 2 गलत। वैसे देखिए ऑप्शन है आपका केवल एक सही है। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए। चौथा नंबर जो आपका फिगर दिया हुआ है आपका इस तरह से दिया हुआ है। ये भाग आपका कलर किया हुआ है, चलिए ठीक है। और दूसरा जो दिया हुआ आपका इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए घूम रहा, जो ये जो घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे देखो कैसे घूम रहा है। पहले ये आपका है देखिए इस तरह से 45 डिग्री में, उसके बाद आपका ये घूम रहा है 90 डिग्री में, इसके बाद 45 बढ़ते जा रहा है, घूम रहा है 135 डिग्री में, फिर देखिएगा 180 डिग्री में, फिर ये घूमे कितना डिग्री में, 225 डिग्री में। समझे? तो देखिए आपका 4 यहाँ 5 को फिगर जो दिया हुआ है, लास्ट वाला को अगर हम लोग लास्ट वाला को अगर हम लोग, रुको एक मिनट, फर्स्ट वाला जो कितना डिग्री में घूम रहा है देखो तो 45 डिग्री। ये वाला फिगर को देखना है, ये 45 डिग्री में घूम रहा है। सेकंड वाला फिगर आप देखिए, रुको ये फर्स्ट फिगर के हिसाब से चलना। ये देखो अगर 45 डिग्री में घूमेगा, एकदम ध्यान से, तो ये 45 डिग्री में घूमेगा तो ऐसे होगा। ठीक, और फिर ये आपका 90 डिग्री में घूमेगा तो फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा।
फिर ये आपका 90 से कितना 135 डिग्री में घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ फिर इस तरह लाइन में आ जाएगा ना। देखिए तीसरा वाला फिगर आ रहा है उस तरह से। फिर ये 180 डिग्री में घूमेगा तो फिर ये घूम के यहाँ आ जाएगा, आएगा। फिर ये आपका यहाँ से फिर यहाँ 180 होगा, फिर 180 से क्या 225 डिग्री में घूमेगा। तो ये वाला देखिए फिगर, ये जो फिगर है आपका कहीं भी आपका ऐसे ऑप्शन में दिया, आ जाओ आ जाओ, इस तरह से दिया होगा। देखिए ना ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आएगा, मिला। उस तरह से ये वाला फिगर को भी हम कितना घुमाएंगे, पहले देखिए आपका घुमा होगा कितना डिग्री में, फर्स्ट वाला फिगर ध्यान दो, ये भी उसी तरह से घूमते घूमते गया है कितना 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री और 225 डिग्री, ये दोनों फिगर। तो ये जो आपका होगा ये इस तरह से आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और रही बात इसकी, तो ये इसको एकदम ध्यान से देखना है, इसको क्या कर रहा है एक बार एकदम ध्यान से देखना है। ये पहले क्या कर रहा है, बात को एकदम ध्यान से समझो। ये देखो क्या कर रहा है कि ये दायां से बायां, एक बार क्या बोलते हैं, इधर ध्यान दो, एक बार दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से और एक बार जल प्रतिबिंब के हिसाब से, समझे बात को। अगर जैसे यहाँ एकदम ध्यान दो, फर्स्ट वाला फिगर में आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ना सबके पास, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ एकदम ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाला देखो, दर्पण प्रतिबिंब दायां से बायां चल गया, गया है। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है, ऊपर से नीचे। फिर ये आपका क्या बायां से दायां आ जाएगा, देखो फिर ऊपर से नीचे आ गया, फिर दायां से बायां गया, फिर ऊपर से नीचे गया, फिर देखो दायां से बायां, फिर ऊपर से नीचे। अब फिर जो इस साइड में है, बायां साइड में है, बायां से किधर चल गया, दायां साइड में। अब दायां साइड में जब वो चल गया है तो क्या देखिए नीचे एकदम पांचवा फिगर देखिए, नीचे काला है कि नहीं, ऊपर में काला हो गया है। एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इस तरह से गया है, इस तरह से देखो। इसमें क्या लास्ट वाला फिगर में क्या है ना, नीचे काला है तब क्या है ना ऊपर में काला हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कितना सी। और इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारा फिगर को आपको एक साथ लेके नहीं चलना है, सारा फिगर को आपको एक साथ लेके चलना नहीं है। आपको क्या करना है ना, सभी जितने भी फिगर दिया हुआ रहेगा सबको अलग अलग हिसाब से देखना है। ये फिगर को भी आपको अलग हिसाब से देखना है, इसको भी अलग देखना है और इसको भी आपको अलग देखना है। 3 गो फिगर है ना इसमें, सबको आपको अलग अलग हिसाब से देना। और इसको हमेशा याद रखना, जब भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो सोचो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ डिग्री में घुमाया जाता है, ठीक है। इससे संबंधित एक चैप्टर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए इसके बाद वाला, इसके बाद वाला कौन कौन बनाया था, जल्दी बोलो क्या दिया हुआ, देखो इधर 56, 72, फिर क्या दिया हुआ है 63 से क्वेश्चन, ऐसे दिया हुआ है ना, एकदम ध्यान से देखो। तो आपका लास्ट वाला फिगर क्या होगा, यही ना बोल रहा है। ये कितना गुना किया है, जल्दी बोलो, 8 इंटू 7, 8 इंटू, यानी 8 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, 2 बढ़ा के गुना कर दिया। इस तरह से ये क्या है 7 इंटू 9, ये 7 है तो यहाँ भी 7 ले लेंगे, 7 इंटू कितना हो जाएगा 11, यानी 11 7 आपका 77। जैसे यहाँ 8 कॉमन नजर आ रहा था उस तरह से यहाँ क्या है 7, या 9 से गुना किया तो यहाँ भी हम 2 बढ़ा के, जैसे यहाँ 2 बढ़ा के गुना किया हम यहाँ 2 बढ़ा गुना कर देंगे। देखो 77 ऑप्शन है ना, 5 नंबर, ठीक हो गया। बना थोड़ा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बन जाएगा ना। यदि प्लस का अर्थ माइनस, इंटू का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ इंटू है तो गुना करना है ना। 88 इंटू कितना 11, माइनस 7 डिवाइड 4। इसमें देखो क्या कहा गया, प्लस तो यहाँ है नहीं, इंटू डायरेक्ट देखिए। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है ना, गुना जो है गुना का अर्थ भाग है, 88 डिवाइड 11। अब देखो माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, गुना 7, भाग का अर्थ देखो तो प्लस। ये बदमाश वाला रूल यहाँ लगेगा। सबसे पहले क्या होता है ना, डिवाइड होता है ना, 11 8 88, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 11 8 88, 8 8 7 56, 56 और 4 60। देखो ऑप्शन है आपका, है ये एकदम आसान था, इससे क्या दिक्कत है। इसके बाद वाला ध्यान दो, इसको बोल रहा है कि मोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है, जब शीट को बिंदी
दार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न दिए गए विकल्प में से कैसा दिखाई देगा। इधर एकदम ध्यान से देखो, फिगर थोड़ा हम बना देते हैं यहाँ, एकदम ध्यान से देखो, इस तरह से आएगी नहीं। ये क्वेश्चन देखो आपका दिया हुआ है 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, देखो इधर ध्यान दो, ऐसे ना दिया हुआ है फिगर। इसको बोल रहा है कि ये जो दिया इस भाग पर हम इसको मोड़ देंगे, इस भाग कर क्या करेंगे ना, इसको हम ऐसे करके मोड़ देंगे। इसको जब मोड़ देंगे तो क्या एक ही को ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो, इस तरह से आएगा, ये वाला चीज मेरा ऐसे रहेगा। तो ये इसको जब मोड़ देंगे तो 3 गो रेखा वैसे आ जाएगा, ये आपका जैसे वैसे ही नजर आने लगेगा ना। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, जल्दी देखो, सी है। बाकी इस तरह से आपको डिजाइन बना दिया है, यानी सी नंबर आपका आंसर। ठीक है, और उसको मोड़ दें तो ऐसे ही नजर आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट के नंबर है, जरा देखो 8 नंबर। पी क्यू आर एस टी और यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है, पी क्यू और आर का पड़ोसी है। भी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, टी और यू का पड़ोसी है, तो आर का स्थान क्या था। इस टाइप से जब भी सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको देखना है क्या है ना कि उसका स्टार्टिंग हम उसको कहाँ से करेंगे, यही ना मेन होता है, ये चीज़ बताए भी थे। तो देखो इसमें देखो क्या बोल रहा है, एकदम लास्ट वाला लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ बैठा, टोटल व्यक्ति कितना है देख लो, 7 गो है, और 7 गो जो व्यक्ति है उसको पी क्यू और आर का पड़ोसी है, एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है, भी जो कि एस के बाएं से दूसरा है। इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये वृत्त बना दे, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 को बैठा दे, क्लियर। देखो एकदम लास्ट, भी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, सब ऐसे बैठेगा तो एस का दायां इधर बायां इधर, भी जो है एस के बाएं से दूसरा, एस के बाएं से दूसरा, भी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, टी और यू का पड़ोस, भी जो कि एस के बाएं से दूसरा है और टी और यू का पड़ोसी है। जो कि देखो एस के बाएं से दूसरा है, लेकिन जो यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है जरा ध्यान दो, टी और यू के बारे में। रुको 1 मिनट, इसमें थोड़ा देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो इसमें देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, भी जो है एस के बाएं से दूसरा, एस के बाएं से दूसरा कौन है ना, भी। टी और यू का पड़ोसी है, भी जो है किसका पड़ोसी है ना, टी और यू का। यानी टी आपका यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, या फिर टी यहाँ हो सकता है, या फिर क्या बताएं यू यहाँ हो सकता है, उसका पड़ोसी होगा ना। लेकिन कहा नहीं गया कि बायां है या दूसरा। फिर देखिए हम शुरू से आते हैं, एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। एस जो है आर या टी का पड़ोसी नहीं है, माने एस के पास क्या आर और टी नहीं होना, नहीं होगा। जब टी यहाँ नहीं होगा तो कौन होगा ना, यू होगा। इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। पी क्यू और आर का पड़ोसी है, पी जो है किसका पड़ोसी है, क्यू और आर का। यानी एस के सामने बोल रहा है, एस जो है टी तो पड़ोसी हुआ नहीं, यानी आर आपका यहाँ होगा नहीं, ये ना कहा गया, एस आपका यहाँ होगा नहीं। और 3 गो चीज जब बचाई है तो बीच में क्या आ गया देख लो, पी क्यू और आर का पड़ोसी है, यानी पी यहाँ होगा तभी ना साइड में होगा। अब आर जब यहाँ नहीं हो सकता तो आर कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ एक जगह बचाई किसके लिए, क्यू के लिए। अब सारा चीज मिल गया। अब यहाँ इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो आपको एक बार शुरू से मिला लेना है। एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है, एस आर या टी का पड़ोसी है क्या, नहीं है। दूसरा बोल रहा है पी क्यू और आर का पड़ोसी है, पी देखो पी किसका पड़ोसी है, क्यू और आर का, ये भी ठीक है। भी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, भी एस के बाएं से दूसरा है। फिर क्या बोल रहा है, टी और यू का पड़ोसी है, भी देखो टी और यू का पड़ोसी है। अब ऑप्शन में आ जाता है, ऑप्शन क्या बोल रहा है ध्यान दो, आर का स्थान क्या है, एस के बाएं से दूसरा, एस के बाएं से दूसरा है क्या, नहीं। यू के बाएं से तीसरा, यू के बाएं से तीसरा, 1 2 3, यानी 2 नंबर आपका आंसर है ना। यू के बाएं से तीसरा है आर का स्थान। ठीक, इसको मिटा देते हैं। बनाएंगे तो बना लो, बनाओ थोड़ी जल्दी बना। देखो फिर देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह से समान है।
जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करें। बोला 1 नंबर में क्या दिया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, इससे रूट वाला होता है ना, √2, √3। दूसरा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा। चौथा पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा। अब पूर्णांक संख्या क्या होगा, नहीं कोई भी आ सकता है, 4 6 8 10 कुछ भी आ सकता है ना, जैसे इस तरह से आ सकता है ना। तो बोला इनमें से अलग कौन है, इस सब का क्या एक्यूरेट मान आएगा, √2 √3 नहीं ना आएगा। इसलिए आपको तो पूछा गया कि इसमें से अलग कौन है, तो इनमें से अलग हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस पे कंप्लीट ना। 10 नंबर वाला एकदम फिगर ध्यान से देखो, इसमें देखो क्या किया है, 65 13 65 को आप 5 से भाग दीजिए, ये कोना कोना भाग, 65 को अगर 5 से भाग दें तो कितना आएगा, 13। 78 को आप 3 से भाग दीजिए, कितना, 26। अरे दोनों को जोड़ दीजिए, 39 आ रहा है, देखो ध्यान दो। तो उसके बाद वाला भी क्या है, 64 को हम कितना से भाग देंगे, 4 से, तो कितना 16। 112 कितना से भाग देंगे, 8 से, 8 से ना देना होगा, तो कितना बार में जाएगा, 14। यानी 16 और 14 को जोड़ देंगे तो 30 आपका आंसर। देखो आपका ऑप्शन होगा। ठीक, जल्दी बनाओ। आगे नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया हुआ है, H F F H, फिर क्या है K C C K, फिर क्या J P P J, बराबर क्या आ गया ना, पूछा गया। तो आपको जो दिया गया चीज़ है उसको पहले ध्यान देना है, ध्यान से देखो। ये दिया गया चीज़ के H के नंबर में आता है 8, K कितना में 11, F कितना में 6 6, ये 3 3 आता है, H कितना 8 और ये कितना 11। यानी एक बार 3 जोड़ा गया, इस दोनों में 3 जोड़ा है और दोनों चीज़ में 3 क्या किया है ना, घटा दिया, घटाया है ना। सब यहाँ भी वैसे करेंगे। J के नंबर में आता है, जल्दी बोलो, 10, ये भी 10, ये 16 भी 16, यानी इसमें 13, इसमें भी 13, घटाएंगे ना 3, फिर इसमें भी घटाएंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, सब में 13। 13 में क्या आता है, M M M। देखिए आपका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन आ गया। 11 नंबर आपका क्लियर, माने एक बार 3 जोड़ा गया था और एक बार फिर 3 घटाया गया था। ठीक, नेक्स्ट 11 के नंबर के बाद क्या आ गया ना, 12। देख लेते हैं, E J L H P R K V X, यही है ना, एकदम ध्यान से देखो। E से E के नंबर में आता है, जल्दी बोलो, 5। H कितना में, K कितना 11, 3 3 क्या है, 5 3 8 8 3 11 11 3 14, यानी 14 किस में आता है, N आता है। N से देखो सभी स्टार लग रहा है ना, तो N यहाँ लिख देते हैं, क्लियर। फिर J के नंबर में आता है 10, ये कितना 16, भी कितना 22, सब में देखो 6 6 जोड़ दिया, 10 और 6 16, इसमें 16 और 6 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, 28 जब आएगा तो 26 से तक ना लेना है, तो फिर A और B। तो N के बाद देखो B कहाँ है, B क्लियर। उसके बाद वाला देखिए L के नंबर में आता है 12, R कितना 18, 6 जोड़ा होगा, ये 24, 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना 30, यानी फिर ABCD गिनेंगे तो D आ जाएगा 4 नंबर में, यानी NBD आपका 12 कंप्लीट। ये सब रीजनिंग अगर आप लोग बनाते तो बहुत नंबर आ जाता। बनाया था ये सब, चलिए ठीक है, धीरे धीरे। इसके बाद देखिए क्या है,
ए नंबर ऑप्शन में क्या है? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ए नंबर ऑप्शन में क्या है? बी ई। दूसरा क्या ध्यान दो? के एन क्यू। तीसरा क्या है? एम पी एस सी एच। इसका देखिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, खाली आपको नंबर सब याद रखना है, याद रखना है बस तुरंत हो जाए। बी कितना में आता है? 2 5 8, 3 3 बढ़ा है 11 14। क्यू कितना? 17। ये भी 3 3 बढ़ा है 13 16 19। देखो 3 3 बढ़ते गया, यानी तीनों चीज में आपको कहीं भी अलग नजर आने लगा क्या? इसको चेक करने का जरूरत है, बस यही आंसर हो जाएगा। या 3 में आएगा, देखो 3 से कहाँ बढ़ गया? 8 चल गया ना। आई आपका कितना में आता है? 9। ये आपका इनमें से अलग। ठीक है, इसके बाद वाला देखिए कौन कौन बनाया था। इसके बाद वाला एकदम ध्यान से देखो, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, कुछ विकल्प का चयन करे जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। 12 57 282 14 7 70 32। बाकी कुछ करने का जरूरत है नहीं, एकदम यहाँ ध्यान से देखो। 12 है, 57 है, 282 है, फिर क्या है? 1407 है, 70 32। बाकी ये सब देखिए गुना भाग करेंगे ये, और ये सब चीज़ देखो एक बार हम पहले बता चुके हैं, ध्यान देना है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 12 से। 12 से अगर कम कम बढ़ता तो कुछ कम ही रहता। 12 से देखिए तुरंत कितना हो गया? 7032। और इसका ऑप्शन में देखिए सब ज़्यादा ही है, यानी गुना किया होगा। गुना यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 12 से 57 आना चाहिए, 5 गुना 12 5 कितना? 60। 60 में 3 घटा देंगे तो 57। अब इसको भी हम देख सकते हैं, 5 गुना करेंगे। 5 से अगर इसको गुना करेंगे कितना? 5 7 35। 35 है ना, होगा ना? देखो यहाँ ध्यान दो, 5 7 35 होगा। 35 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना? लास्ट में 2 ही आएगा। तो बाकी सारा चेक करने की जरूरत है हमको नहीं ना, बस क्या कर देना है, इसको 5 गुना कर देना है। 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 5 7 35। लेकिन करना क्या? 3 घटाना है ना, तो 3 यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35,157। देखिए आपको ऑप्शन कितना में? पहला ही ऑप्शन। ठीक, यानी 5 गुना -3। बना लो जो बनाया नहीं है। इसके बाद देखिए 15 नंबर, इसमें तो कुछ करना है नहीं, खाली एरो को भर देना। ए नंबर देखने से आंसर आ रहा है ना कि फिगर किस तरह से पूरा होगा। ए नंबर को वहाँ बैठा देंगे, कंप्लीट। 16 नंबर ध्यान दो, ये कौन सा प्रतिबिंब है देख लो। अरे दर्पण वाला है ना, दर्पण देखो कैसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है ना, ऐसे। तो दायां का बायां, बायां का क्या हो जाएगा ना? दायां। देख लो 16 का क्या आंसर दिया, एरो उधर घूम जाएगा। ए नंबर आंसर। ठीक, कुछ करना है नहीं। 17 नंबर ध्यान दो, ये डॉक्टर है, ये भारतीय है, और क्या है ना? शिक्षक है। उन शिक्षकों का पता लगाइए जो न तो डॉक्टर है ना ही भारतीय, डॉक्टर भी नहीं है और भारतीय भी नहीं है, तो सिर्फ क्या है? शिक्षक है, सिर्फ शिक्षक ना। तो सिर्फ देखो शिक्षक में क्या है? 7 है, यानी आंसर हो गया 17 भी कंप्लीट। 18 नंबर जरा ध्यान देते हैं। जैसे देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कोड में प्रोग्राम को लिखा गया, कोड दिया गया और उस तरह से काउंट्री बराबर क्या होगा। तो इसमें एकदम आपको ध्यान से देखना है। जैसे ध्यान दो कि जो फर्स्ट वाला अक्षर है, ये फर्स्ट जो है उसको क्या कर दिया? लास्ट कर दिया। पहला क्या है? सी। सी को हम कहाँ कर देंगे? लास्ट। वाई को क्या कर देंगे? पहले कर देंगे। देख लो यही ना कर देंगे। उस तरह से आपको कुछ करने का जरूरत है नहीं। देखो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता 18 का, देखिए सी ऑप्शन है वैसा, फर्स्ट में वाई, लास्ट में सी, और किसी में है क्या? बाकी और बनाने का जरूरत है नहीं, यानी आपका सी नंबर आपका आंसर हो गया। अब बाकी को भी कर सकते हैं, जैसे आर को भी उसी जगह रखा गया है और ये ना ओ को वहीं रखा गया है, यहाँ भी आर मेरा वहीं रहेगा। बाकी ये जो 3 गो चीज़ है इसको शुरू से लिख दिया आर जी ओ, तो हम भी इसको क्या कर देंगे ना? शुरू से लिख देंगे। क्या आ जाएगा ना? टी एन यू। देखिए वही है ना, 18 का सी आपका आंसर। बाकी देख लेना है फर्स्ट और लास्ट, उसी से तो आपका आंसर आ जाता।
नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, जलचर क्या है? मछली जल में रहती है। उस तरह से स्तनधारी कछुआ है, ये तो नहीं होगा। उभयचर क्या है? मेंढक है। ये आंसर दिया, देख लो, दिया है ना। उभयचर मतलब क्या? जल में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। 24 32, 8 3 24, 8 4 32, 36 48, 12 34, 12 4 48। उसका चौथा ऑप्शन देखिए, 4 3 12, 4 4 16, यानी सी नंबर आपका अलग। कहाँ 26, कहाँ 18। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें लास्ट वाला क्या है? छोटा है, फर्स्ट वाला क्या है? बड़ा है। 21 नंबर एकदम ध्यान से देखो, 21 नंबर ध्यान दो, एक्स जेड से बड़ा है। एक्स जो किससे बड़ा है? जेड से बड़ा है। फिर क्या बोला? वाई जेड से छोटा है। वाई जो है किससे छोटा है? जेड से छोटा है। जेड डब्लू से बड़ा है। जेड किससे बड़ा है? जल्दी देखो, डब्लू से बड़ा है। डब्लू एक्स से छोटा है। डब्लू किससे छोटा है? एक्स से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा इधर वाला है ना, बड़ा। इधर वाला क्या है ना, छोटा। यानी इस टाइप से जब भी इस ये वाला चैप्टर पढ़ा है ना हम लोग रीजनिंग का, देखो इस साइड में जो जो चीज़ आया है वो किसी से छोटा होगा तभी ना आया है। यानी इस साइड जो नहीं आया है वही होगा सबसे बड़ा। क्लियर ना? तो इस साइड देखो क्या 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 है, एक्स उधर गया है क्या, यानी यही आपका आंसर। देखो जेड किसी से छोटा होगा तभी ना गया है, ये भी जेड किसी से छोटा होगा तभी ना उधर गया है। एक्स, हाँ देखो एक्स है ना बच्चा, यानी एक्स क्या है ना, सबसे बड़ा। ठीक, इसके बाद देखिए 22 नंबर, एकदम उस टाइप से फिगर आपका मिलना चाहिए। तो 22 नंबर देखो उस तरह से दिया, जेड पहले लाओ, बी में आ रहा है ना, बी फिगर का ध्यान से देखिए, एकदम इस तरह से आपका मिलने लगेगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको बनाएगा तो बना लो, बना लिया है ना, ये सब आसान है टेंशन मतलब। 22 नंबर थोड़ा देख लो, ऐसे दिया हुआ है, जेड आपका ऐसे आया है, फिर ये ऐसे आया है, और ऐसे आने के बाद ये थोड़ा ऐसे उठ गया, मैंने ये वाला रेखा और ये वाला क्या है ना एक दूसरे के समांतर है। तो इस टाइप से देखिए आपका किस में मिल रहा है ना, बी नंबर फिगर में आपका मिलने लगेगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है 23 नंबर, 23 क्या बोल रहा है? श्रृंखला को पूरा करें। 71, 93, 137, 203, फिर क्या है 291, ये दिया हुआ है ना 291। तो आपको डिफरेंट देखना है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा है नहीं। 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना 22, 7 में 3 घटाएंगे 4, 44, 22 44, 66, 88, बस सबको जोड़ देना है तो कितना 0 आ जाएगा ना, 9 और 1 10, 0, ये 1 होगा ना, 1 होगा 0, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 401। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? सी नंबर। चलिए ठीक है, और इससे क्या दिक्कत है? अब डायरेक्ट मैथ सब बताएंगे कितना टाइम हो देखो ना। इसको बना लो, सब बना देते हैं। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्या दिया, जी बराबर 49, फिर क्या दिया, बी यू बराबर 3 4 1, फिर क्या दिया हुआ है, डी एम। ये ऑप्शन सब देखो एकदम ज़्यादा लंबा लंबा दिया हुआ है ना, तो इसमें कुछ करना है नहीं, खाली स्क्वायर कर दिया। जी जैसे के नंबर में आता है 7, 7 का स्क्वायर क्या 49, ठीक। बी के नंबर में आता है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, यू आता है आपका 21, यानी 21 का स्क्वायर 441, ऐसे लिखा है। वैसे करते हैं डी के नंबर में 4, एम कितना 13, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर, 4 4 16, 13 13 169, यानी 16 16 9, 16 16 9, सी नंबर आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए जैसे देखिए आपका रीजनिंग के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर वाला, ध्यान दो। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 3 3 बैठे। ठीक है, तो 3 3 को बैठा हुआ, टोटल 6 होगा, 1 2 3, 1 2 3।
ऐसे बैठा है, ये लोग इधर देखे इधर देखे, वैसे तो बात दिया हुआ है नहीं कौन किधर देख रहा है। ए किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी ए जहां भी होगा बीच में ही होगा, यहाँ हो सकता है या फिर ए यहाँ हो सकता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आपका डी एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अरे लोग मान लेते हैं उधर देख रहा है, तो डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एफ यहाँ होगा ना, रुको टी बोल रहा है ना, इधर ध्यान दो, डी जो है एफ के बाईं दूसरे स्थान पर है, यानी डी यहाँ होगा एफ यहाँ होगा, तब ना एफ के बाएं 1 2 दूसरा स्थान पर डी आ जाएगा। सी ई का पड़ोसी है, सी क्या है ना ई का पड़ोसी है, यानी ई आपका यहाँ हो सकता है क्या, सी तो यहाँ नहीं होगा ना, होगा क्या, यानी ई आपका यहाँ नहीं हो सकता, ई जगह खाली हो गया, यानी ई आपका यहाँ होगा। अब सी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, यही ना। दूसरा बार सी का पड़ोसी तथा डी से विकर्ण बैठा हुआ है, डी से विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या था ना, कोना कोना, यानी डी के विकर्ण बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, सी आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। फिर बोला बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है किसका पड़ोसी है, एफ का, तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब एक सीट बचा ही है किसके लिए, ए के लिए। अब क्वेश्चन में आपको देखना है क्या बोला, निम्न में से कौन एक दूसरे के विकर्ण विपरीत बैठा है, विकर्ण तो क्या क्या होना चाहिए, डी और सी या फिर ए और एफ। देखो इसे कहाँ है, डी और ए तो होगा नहीं, ए और सी होगा नहीं, एफ और सी होगा नहीं, डी नंबर ऑफ ऑप्शन देखिए ए और एफ, यानी आंसर हो गया ए और। ठीक, रीजनिंग आपका कंप्लीट। मैथ अब आप देखिए इधर, मैथ कहाँ से स्टार्ट है, कितने नंबर से देखो तो, 51 नंबर से ना, कुछ हार्ड है नहीं, एकदम ध्यान से देखना है। इसको मिटा देते हैं, मैथ देखो ना सभी बताते हैं, और 20 मिनट में सब कंप्लीट करा देते हैं, टेंशन मत लो। देखो दिया हुआ 51 नंबर क्वेश्चन, फिगर आपको दिखाई मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक है, किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक है। दाल देखो कहाँ है, पी में देखो, दाल 30 20 25 20 15, तो दाल सबसे अधिक कहाँ है, पी में, पी आपका आंसर 30 है ना, देखो 30 किस में है, पी में है। अब देखिए नेक्स्ट 52 नंबर, यदि 52 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इधर 40 संतरे का सीपी, 40 संतरे का विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस, क्लियर, 50 संतरे का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, दोनों बराबर। हम यहाँ लिखेंगे एसपी, यहाँ लिखेंगे सीपी, तो 50/40 होगा या नहीं, चलिए, यानी खरीद रहा है कितना में 40, बेच रहा है कितना में 50, कंफर्म हो गया कि लाभ होगा। 4 रुपये में खरीद के 5 में बेच रहा है तो कितना रुपए का लाभ, 1, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 4 से कितना 25, यानी 25% आपका लाभ। ऑप्शन देखो डी नंबर, 25% हानि है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बनाएगा थोड़ा जल्दी जल्दी बना। छः नंबर क्वेश्चन आप देखिए, एक राशि 6 वर्षों में 33% वार्षिक साधारण ब्याज की दर की तुलना में 37% वार्षिक दर से 54 रुपये अधिक करती है, तो राशि ज्ञात करना, पी निकालना है ना। टाइम कितना, 6 वर्ष दोनों के लिए, दर किस में ज़्यादा है, एगो 37 और एगो 33, मूलधन भी समान होगा। पी आर कितना दिया ध्यान दो, फर्स्ट वाला 37, टाइम कितना 6, डिवाइड 100 होता है कि नहीं ब्याज के लिए, माइनस यहाँ कर दें पी 33, ये कितना 6, डिवाइड कितना 100, दोनों का अंतर कितना का 4, यही ना देखो पूछा गया। अब यहाँ से 100 को काटने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, या 6 पी यहाँ कॉमन आ जाएगा, क्लियर, देख लो उधर ध्यान दो, 6 पी यहाँ कॉमन आएगा कि नहीं, और 37 में 33 घटा देंगे तो 4, नीचे 100 का एलसीएम 100, यहाँ कितना 54, यही है ना। अब इसको इससे काट देते, 4 से कितना बार में 25, 6 से 9 बार में, 6 9 54, यानी P बराबर कितना 25 9 225 रुपये का आंसर। ठीक बना।
देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन के नंबर होगा 54 नंबर। ध्यान दो 3 घंटियाँ एक साथ रात 8 बजे बजती है। ये क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बजते। तीनों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बजेगी, यही ना पूछा गया। तो देखो तीनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। 8 बजे एक साथ बज रही है, ध्यान दो 8 बजे एक साथ बज रही है यानी यही है ना। तो 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर, तो 20 30 40 एलसीएम जल्दी बोलो कितना आएगा 120 मिनट आएगा। 120 मिनट माने कितना होता है जल्दी बोलिए 2 घंटा होता है। यानी एक बार वो लोग कितने बजे बजा 8, अब 2 घंटा बाद 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 बजे में हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10 बजे ऑप्शन है एकदम ध्यान से देखो। रात 10 बजे दिया उससे क्या दिक्कत है, रात 10 और 11 10 रात पहले बोल दिया है ना, ठीक है ठीक है। रात सुबह दिन कर देता है। एलसीएम लो ना खाली, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन कौन बनाया था जल्दी बोलो 55 नहीं बनाया ना देखो इधर एकदम ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे, ही तो मेरिट वाला क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 80 सेंटीमीटर और एक कोण कितना 45 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। समचतुर्भुज ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है समचतुर्भुज आपका ऐसे होता है, ठीक है। इसमें समचतुर्भुज में क्या होता है प्रत्येक साइड इसका इक्वल होता है, प्रत्येक भुजा क्या होता है ना बराबर। और परिमाप कितना दिया 80। जब परिमाप आपका 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 4 से भाग दे देंगे तो सब 20 20, ये भी 20 ये 20 ये 20 ये 20। क्लियर है। अब और एक कोण कितना डिग्री 45 डिग्री। एक कोण 45 डिग्री मतलब क्या, ये वाला यही ना होगा 45 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री होगा कि नहीं। जब ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2 होता है कि नहीं, ऐसे ना होता है। जब आपका कोण एंगल दिया हुआ रहेगा, जब आपका एंगल दिया हुआ रहेगा तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ लिख लेना जब कोण दिया हो, कोण दिया हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्या दिया हुआ है भुजा स्क्वायर साइन थीटा, इतना याद रखना। ए स्क्वायर साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है जब एंगल दिया हुआ रहेगा। तो भुजा कितना है जल्दी बोलो 20 यानी 20 का स्क्वायर साइन थीटा यहाँ कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, एंगल कितना डिग्री 45 दिया हुआ है ना, 45 यहाँ दे देंगे। 20 का स्क्वायर 400, साइन 45 का मान कितना 1/√। होता है जब रूट आ गया नीचे तो √2 गुना कर देंगे, यहाँ ऊपर √2 और नीचे भी √2 से गुना होता है ना। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 400 यहाँ √2 और 2 √2 में कितना है 2, 2 से काटेंगे कितना देखो 200 √2 है कहीं ऑप्शन में, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर 200 √2 देखो ना एकदम एकदम ऑप्शन होगा। सी नंबर बना लो। क्या क्वेश्चन ध्यान दे दे। एक आदमी अपनी मासिक आय का एक हिस्सा खर्च करता है और इसका एक हिस्सा बचाता है। उसके व्यय तथा उसकी बचत का अनुपात इतना है। व्यय यही है ना और बचत कितना है जल्दी बोला 1:2, माने ये खर्च हो गया ये बचत हो गया। तो इनकम उसका टोटल कितना 3 ना हुआ, आय 3 हुआ कि नहीं, ये खर्चा आ रही बचा रहा तो इनकम कितना कर रहा है 3 कर रहा है। और इनकम ही आपका दिया हुआ कितना 24,000। 24,000 को कितना से भाग 3 से 8,000, रेशियो का मान कितना है 8,000। अब देखो निकालना क्या है क्वेश्चन पढ़ो। बचत क्या है तो 8 दूनी इसको 8,000 से गुना कर देंगे यानी आपका आंसर 16,000। ठीक चलो ना क्या दिक्कत है आ गया मिटाते। दूसरा इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती है। दोनों स्थिति में गति का संबंधित अनुपात क्या, एकदम ध्यान दो। दूरी तो आपका दोनों केस में दूरी क्या होगा समान होगा। जैसे मान लिए कि दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू कौन वाला
यदि 50% अधिक दूरी हो जाती है ना, और 40% कम समय में, चाल तो उसका वही रहता है ना 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 गति का संबंधित अनुपात क्या है? अच्छा 1 मिनट रुको ना, क्वेश्चन देखो इधर ध्यान से देखो क्या बोल क्या रहा है। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती है, तो दोनों स्थितियों में गति का अनुपात क्या होगा? तो गति निकालना है नहीं, यहाँ ध्यान से देखो, वैसे नहीं देखो ना, इसको हम दूसरा टाइप से भी बना सकते हैं कि नहीं, देखो इधर ध्यान दो, निकालना क्या है, एक दो चीज ध्यान दो पहले, गति का अनुपात। तो गति एगो फर्स्ट वाला मान लिए, दूसरा गति मान लिए, गति बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, चाल बराबर होता है ना दूरी बट्टा समय, दूरी हम कितना मान लिए 100, समय भी कितना मान लिए 100, मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं ना। अब बोल रहा है कि गति को क्या, दूरी को क्या कर दे रहा है, ध्यान दो, 50% बढ़ाया तो 150 होगा, इसको क्या किया 40% घटाया तो ये कितना होगा 60 होगा, क्लियर, नहीं तो 100 कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपका 60 क्या आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना 150, 0 0 कटेगा, 2 3 6 5 3 15, ऑप्शन में देखो 2:5 है कहीं, सी नंबर देखो ना, ठीक है बना। देखो नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ट्रेनें 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। तीव्र गति से चल रही मंद गति से चलने वाली ट्रेन और एक पोल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ के ध्यान देते हैं, दो गो ट्रेन है, ये गो ट्रेन और दूसरा ये गो ट्रेन, यही है ना। इसका स्पीड कितना मान लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तेज वाली है ना, और ये क्या है ना धीमी वाली। धीमी वाली को जब तेज वाली पार करे तो कितना टाइम लग रहा है इसको पार करने में 30 सेकंड। और फिर क्या बोल रहा है, एक पोल को भी पार करके जा रही, कितना समय में, जल्दी देखो 5 सेकंड। यानी पोल के सामने ये सब चीज़ क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ना, क्या बोलते हैं, पोल की लंबाई ट्रेन के सामने कुछ होगा क्या, नहीं होगा। यानी यहाँ से हम डायरेक्ट निकल जाएगा, इसकी लंबाई तो दूरी बराबर कितना होगा 90, इसको कितना से गुना कर देंगे 5/18, समय कितना 5, 18 5 90, यानी 5 125, 5 का क्यूब कितना 125 मीटर, क्लियर है। 125 मीटर आ जाएगा, किसकी लंबाई आया तेज वाली की, लेकिन निकालना क्या है धीमी वाली की। लेकिन जब दोनों की तुलना करके चलेंगे तो क्या होगा, दूरी बराबर, ये चीज़ एकदम ध्यान दो, दोनों निकल जाएगा। तो दोनों जब एक ही दिशा में ट्रेन चलेगी तो क्या होता है, चाल माइनस होता है, चीज़ ध्यान देना है। तो 90 माइनस कितना होगा 60, ये 5/18 से गुना होगा। समय कितना दिया देखो इसको पार करने में 30 सेकंड है 30, या 90 में 60 घटाएंगे तो कितना 30, 5/18 फिर कितना हो जाएगा ना 30, 5 छक 30, 3 छक 18, यानी 3 दहाई 30, 10 5 50, 50 को 5 से गुना कर देंगे 250। यानी इधर ध्यान दो, एगो ट्रेन दोनों ट्रेन की लंबाई कितना आया 250 आया कि नहीं, दोनों ट्रेन की लंबाई कितना 250 ही ना आया। अब दूरी, ये तेज वाला ट्रेन की लंबाई कितना है 125, तेज इसी को मान लेते हैं, तो धीमा वाला निकाल देंगे। 250 में 125 घटा दें तो कितना आ जाएगा 125 मीटर ही आपका आंसर, ठीक बना लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, 21 छात्रों की औसत लंबाई कितना 142 सेंटीमीटर है। यदि शिक्षक की लंबाई शामिल की जाए तो औसत आयु कितना बढ़ जाती है 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मैंने शिक्षक बढ़ रहा है कि नहीं, तो शिक्षक की लंबाई याद करें। इसका ट्रिक है 142 प्लस क्या सब 21 करके बढ़ रहा है ना, तो 21 1 कितना हो जाएगा 21, यानी 142 प्लस 21 कितना आंसर 163 की 164 दे देना, 164 कैसे हो जाएगा, कौन वाला हाँ 21 छात्र नहीं है 22 हो जाएगा, तो 22 को सब एक एक करके बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ना 22, यानी 164 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले देखो कितना था 142 सेंटीमीटर था ना औसत, जब टीचर और विद्यार्थी कितना था ना 21 को, जब टीचर आ गया तो कितना आ गया 22 का हुआ, और 22 को सब एक एक करके बढ़ेगा ना,
22 को जब एक एक करके बढ़ेगा तो यानी 22 बढ़ा और पहले कितना 142, और घटता तो इसे घटा देते हैं। इसके बाद वाला देखिए 21 ये हो गया ना 60 नंबर। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये, वस्तु पर 30% और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर ज्ञात करें। देखो इधर ध्यान दो, 1000 रुपये है, इस पर क्या 30% छूट दिया जाता है, फिर 1000 रुपये पर क्या है ना 10% और 10% दो को अलग अलग छूट दिया जाता है। दोनों के बीच आपको पूछा गया कि अंतर कितना है, यही ना पूछा गया है। ध्यान दो, यहाँ अगर 30% छूट देगा तो ध्यान दो यहाँ 70 बचेगा, 2 जीरो खत्म, 700, यही ना पूछा गया। और इसमें कितना दिया छूट, जल्दी देखो, 10 छूट देगा तो 90 होगा, ये 4 जीरो 3, 4 जीरो खत्म, 99 का से 810, तो दोनों के बीच अंतर कितना का 110 आपका आंसर। इसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है तो 65:76 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या क्या निकालना है ना, छोटी संख्या देखो इधर ध्यान दो, दो संख्याएं कितना कितना है 11:13 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है ना इतना, तो 11 से जो भाग जाएगा देखो क्या क्या भाग जा रहा है 121, और कितना जा रहा है, यानी कौन वाला आंसर। देखो एक संख्या मान लेंगे 11x, दूसरा क्या है ना 13, प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं 9, ध्यान दो, तो 9 जोड़ने पर क्या हो जाता है 65/76 आ जाता है, आ जा रहा है ना, तो इसको तो आपको गुना करना ही होगा। ये ऑप्शन कितना दिया हो देखो ध्यान दो, कितना बैठा देंगे हम, छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ छोटी संख्या अगर बैठा देंगे कितना है ना, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो कैलकुलेशन करो क्या दिक्कत, 11 छः कितना 66, 11 7 77 और 6 कितना हो जाए जल्दी बोलो 83x होगा, फिर 9 से गुना कर देंगे कितना 9 6 54, 9 7 63 और 5 68, 13 से गुना करेंगे 13 5 65, 13 6 78, 78 और 6 कितना होगा 84x, 65 को 9 5 45, 9 6 54 और 4 58, यानी इस चीज़ को घटाएंगे 836 में कितना 845, तो कितना हो जाएगा 9x, 684 में 585 क्या हो जाएगा, तो 9 से काटेंगे कितना 11 आया, छोटी संख्या तो 11 × 11, आंसर कितना 121। प्योर बेसिक में बता दें। इसके बाद वाला देखिए क्या बोल रहा है, टीसीपी के 15 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य कितना है 18,000, 15 का माध्य 18,000, तो 15 × 18,000 होगा। देखो इधर ध्यान दो, बात मत करो, 3 का होगा 15 8 120, 15 के 15 और 12 कितना 27, इतना आ गया। पर एक का 18,000 तो 15 का निकाल दिया। अब क्या हो रहा है 25 श्रमिक, 25 होगा कितना है जल्दी देखो 12,000 है, फिर 3 को यहाँ 0 होगा ही कन्फर्म है, 25 दूनी 50, 25 है 25 5 कितना 30,000, सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 7 5, 5,70,000 है। ये टोटल जो है कितना 40 से औसत निकाल देना, 40 से अब इसको भाग दीजिए, 4 जीरो खत्म, 4 के 4, 4 4 16, फिर 1 देंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, 14,250 ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक हटा देते हैं, ठीक है, जोड़ के गुना भाग दे तो क्या दिक्कत है। इसके बाद देखिए एकदम, दो संख्या के बीच का अंतर कितना अनुपात है 3:7, दो को संख्या का अनुपात कितना 3:7, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 40, माने इन दोनों के बीच अंतर कितना 4, 4 का वैल्यू कितना 40, तो एक को कितना 10 आएगा। अब बोल रहा क्या देखो, दोनों का योग माने 7 और 3 10, 10 इंटू कितना 10 गुना कर दें तो कितना 100 का आंसर। दो को संख्या आपका दिया हुआ 3:7, अंतर कितना का है 40 का, यानी 4 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू 10, योग तो 10 का कितना 100 आ जाएगा, दोनों का योग यही होगा ना।
हो गया। अब मिटाते हैं। इसके बाद वाला तो बना लिया होगा, 1/3, 3/4, ये डिवाइड 11/10 का 1/5। का वाला काम पहले होता है कि नहीं, यानी हम इसको लिखेंगे 1/3, 3/4, ये डिवाइड अभी रहने दो, 11 के 11/50, 3 3 हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 3/4, ये गुना कर दें तो 50 ऊपर नीचे 11, 3 खत्म, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी 25/22। देखिए अब कब से हो गया बना। काटो 5 5 काटो, 25 दूनी 50, 11 दूनी 22। नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया हो इतना, घन का आयतन दिए गए घनाभ का आयतन के बराबर है। यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन का आयतन हो जाएगा। क्षेत्रफल इसके बाद क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो 9 छक 54, इसको गुना कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। 9 × 6 × कितना होगा 4, ये हो जाएगा। 4 छक 24, 24 नाम 216, एक क्यूब। ये कितना का क्यूब है, 6 का क्यूब। क्यूब क्यूब कट गया तो इसका भुजा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। घन का भुजा ही ना निकालना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद तुम्हारा क्षेत्रफल स्टार्ट होगा। आयतन घन घना क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, देख नहीं रहा, 2 3 दे दे रहा। एक बार क्लियर कर देंगे अच्छा रहेगा। चलिए 8 मिनट में खत्म कर देंगे। देखो इधर ध्यान दो, क्या है, दिए गए निम्न तालिका आधार तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। सभी 5 राज्यों में चावल का औसत, चावल कौन वाला ध्यान दो, सके फल लिखा हुआ है ना, 45, 80 ना 48 ना, 60, 40, 37 जोड़ देते हैं। ध्यान दो, चावल का है ना औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या, कुल बट्टा जितना रहेगा उतना से भाग दे देना। 5 4 8 13, 13 7 20, 2 4 6 4 10 6 16 4 20 20 3 230, डिवाइड कितना से 5 से भाग देते हैं। 5 4 20, 40। देखिए ऑप्शन बी नंबर आ गया, भाग दे दो, टेंशन मत लो। नेक्स्ट फिर क्या है, देखो 11 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक औसत कितना है 7। औसत हमेशा क्या बताए थे, बीच वाली संख्या है ना औसत, बीच वाली संख्या क्या है ना औसत। टोटल के गो है 11 गो, यानी इसका इधर 5 गो और इसका इधर 5 गो, यानी 7 के बाद क्या होगा 8 9 10 11 12, 5 गो इधर 5 गो बाद क्या होगा 6 5 4 3 2, इतना ही ना आएगा। निकालना क्या देख लो, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा क्या आया 2 आपका आंसर। औसत जब भी पूछा जाएगा बीच वाले, और सम संख्या पूछा जाएगा तो 2 2 आपको उधर बढ़ाना है, 2 2 घटाना है। विषम रहेगा तो फिर 2 घटाना है 2 बढ़ाना है, ठीक। अब ध्यान दो 68 68 क्या बोला, यदि किसी संख्या का 20% 120, यानी 20% बराबर कितना है 120, तो बोला उस संख्या का 120% क्या होगा। आसान है एकदम, 120 ना, तो 20 चौक 120, 12 चौक 72, 720। ध्यान दो ऑप्शन है ना नंबर 69। ही तो बहुत ताज़ा ताज़ा पढ़ाएं, बनाना चाहिए। कितना आया था आंसर, कल ही वाला क्वेश्चन राहुल बना रहा था उसको ना, तो बहुत CI निकाल रहा है, फिर एक बार साधारण ब्याज निकाल रहा है, फिर बना रहा है, मतलब फॉर्मूला यूज कर रहे बाबू। 2 साल का अंतर का क्या होता है, जल्दी बोलो। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 150, तो 2 साल का अंतर है बराबर क्या होता है पे
r बटा 100 का होल स्क्वायर, अंतर कितना का 150। ये आपका p, r कितना है ध्यान दो, 10 × 10 100 × 100 खत्म। यहाँ 150 को 100 से गुना करेंगे तो कितना 15,000 आंसर। ठीक है, बनाओ 69 कंप्लीट। 70 वाला ध्यान देना है। क्षेत्रफल देखो, एक बार स्टार्ट करना है। देखो इधर ध्यान दो, 70 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना। 35 मीटर भुजा के एक वर्ग के एक कोने पर एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है, बिना चरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग कैसा होता है, ऐसे दिया हुआ है, ये 35 मीटर कितना है, प्रत्येक भुजा 35 होगा कि नहीं। घोड़ा के इस कोना में अगर बांधेंगे तो घोड़ा ऐसे ही ना चढ़ पाएगा। रस्सी अगर 35 मीटर है, यहाँ ध्यान दो 28 मीटर है ना, रस्सी कितना है 28 मीटर। यानी इस तरह से कोई एक वृत्त अगर रहेगा तो वृत्त का वो कितना हिस्सा चढ़ पा रहा है, ये चौथा हिस्सा, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, एक चौथा हिस्सा ना वो चढ़ पा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी उसका चौथा भाग को चढ़ रहा है ना। क्लियर ना। तो पाई का मान कितना होगा जल्दी बोले, इसको 1/4 कर देते हैं। पाई का मान 22, भुजा कितना 28 × 28, ये 4 × 7 = 28 नजर आ रहा है, कट गया। गुना कर देंगे इसको, 28 दूनी 56, हाथ में कितना 5, 28 दूनी 56 और 5 यानी 616 मीटर स्क्वायर। ये वाला जो एरिया है कितना है स्क्वायर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भाग को चढ़ सकता है, अपना एरिया चढ़ सकता है कि नहीं। इन बोल रहे कौन वाला भाग वो चढ़ नहीं सकता। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल में ये वाला भाग वो चढ़ पा रहा है क्या, नहीं। यानी वर्ग का क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल घटा देंगे। क्लियर ना। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना जल्दी बोलो, इसका 25 लास्ट में रहेगा ही, रहेगा ना। एक बढ़ा देंगे, 3 4 कितना 12, यानी 1225 में हम कितना घटा देंगे 600, 15 में 6 घटाएंगे 9, 0, 609 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग हुआ सेंटीमीटर है ना, मीटर है देख लो। तब तो सब मिस्टेक कर दें, मीटर कर देते, ये मीटर कर दो, 609 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलो हटाते हैं इसको। देखो इधर ध्यान, चौथा क्वेश्चन क्या है ना, इसके बाद वाला ना 71 नंबर। ए और बी एक काम को 6 दिन में कार्य कर सकते हैं, वही काम ए अकेला 9 दिन में, बी अकेले कितने दिन में। इसके लिए वो फॉर्मूला बताए थे, देखो यहाँ ध्यान देना, 9 × 6 9 - 6 बताए थे ना, जब दोनों दिया हुआ रहेगा इस टाइप से देखना, ए × बी फिर ए - बी बताए ना। इसको लिख सकते हैं 9 चौक 54, ये 3, आपका आंसर कितना 18 बना लो। इसके बाद ध्यान दो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पाइप एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तो ए की क्षमता 25% क्षमता वाले 4 मिला देंगे तो भर कितना हो सकता है। ए कितना में भर सकता है 25, ठीक है 25 में भर सकता है। ए की क्षमता की 25% क्षमता वाले, माने इसकी क्षमता का 25%। जैसे हम इसको 100 के हिसाब से चलते हैं, एकदम ध्यान से समझो। इसकी क्षमता कितना है मान लिए 100, और इसी की क्षमता का कितना 25%, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इसकी क्षमता अगर करेंगे 25%, तो ये 25, ये भी 25, ये भी 25, यानी सब मिला जुला के 25 होगा ना, सब मिला के 100 ही ना होगा, 100 ही ना होगा कि नहीं। तो बोल रहा है कि कितना में भर सकता है, तो ये 25 मिनट में भर सकता है, तो ये भी कितना होगा 25 मिनट। क्लियर ना, समझ में आया कि एक बार समझाएंगे। ए की क्षमता मान ली हम कितना ना 100, इसकी क्षमता का 25%, इसकी क्षमता का 25%, और उस तरह का कई गो 4 गो कर दिए। तो बोला ये अकेले कितना में 25 में, तो ये कितना में अकेले करेगा 25 में, क्योंकि सब मिला के 100 ही ना होगा। देखो इधर ध्यान दो, 73 ना, 1 रुपए में 40 पिन बेचने पर एक दुकानदार को 25% का नुकसान होता है।
20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में एक पेन बेचनी चाहिए। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन लाभ और हानि में पढ़ा चुके हैं। बड़ा 1 रुपये में क्या को बेच रहा है 40 पेन, तो क्या हो रहा है हानि की लाभ देखो तो हानि 25%, तो कितना बचा 75। फिर 1 रुपये में बोल रहा है कि कितना पेन को वह बेचेगा कि कितना लाभ होगा 20% लाभ यानी 120। ठीक है, लाभ हानि में देखिएगा इस टाइप से बहुत पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। इसका एक फॉर्मूला आता है, इस तरह से इसको गुना कर देंगे, इसका ये इस तरह से गुना कर देंगे, तो 1 इंटू कितना होगा x इंटू कितना 120, इधर 1 इंटू कितना होगा 40 इंटू 75। इस टाइप से होगा क्या कि डिजिट आपका कुछ भी रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 दे दिया है ना, इसलिए कि आपका बहुत टाइप से बनेगा, लेकिन यहाँ रुपये अगर अलग अलग रहता तो फिर आपको ही प्रोसेस से आपको बनाना पड़ता। ठीक है, तो 40 दिया कितना 120, 3 से कितना 25, यानी इसका कितना आंसर हो गया 25 को पेन बेच देगा। बनाइए इसको। इसके बाद एकदम लास्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, जरा देखो कितना दिया है, बॉडमास का है ना 5 + 3 डिवाइड क्या है 4 - 2 प्लस 2 × 5 डिवाइड 5 ना, फिर 5 है का कितना बराबर क्या होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 5 प्लस कितना 3, ब्रैकेट वाला काम पहले हो जाएगा, 2 कर देंगे, प्लस 2 × 5 अभी रहने दो इसको, डिवाइड रहने दो 5, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुना होगा पहले, यानी 5 प्लस ही कितना 3/2 हो जाएगा, प्लस ही कितना 2 5/10 ऐसे हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 2 1 के 2, यहाँ 1 बचा, यानी 5 और 1 प्लस 3/2, यानी 6 दूनी 12, 12 3 15/2 आंसर है। इसको थोड़ा डिजाइन से लिख दिया है ऐसे 7/1/2। 75 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ था, बता दे रहे हैं। इसमें देखिए तुम लोग का जेरक्स में नहीं उठा होगा, 74 तक ही था। 75 नंबर क्वेश्चन था, दिए गए प्रश्न चिन्ह तालिका पर आधारित, तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। राज्य आर में चावल और गेहूं की उत्पादित मात्राओं में अनुपात कितना था। ठीक है, क्या बोल रहा है ना कि आर में चावल, इसको मिटा देते हैं, देखो इधर ये पाई चार्ट का था। ठीक है, आर में देखना चावल कितना है, आर में चावल 60, फिर क्या बोल रहा है और गेहूं की उत्पादित, आर में अब गेहूं देखो कितना है 30, यहाँ कर देंगे आर में गेहूं, तो 60/30 रेशियो करेंगे तो कितना 2/1, यानी इसका आंसर कितना 2 अनुपात। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह से एसएससी जीडी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से संबंधित सारा चीज़ हम बताएंगे, तो वीडियो आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो इस चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जरूर पहुँच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।